आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचदश पाठ। पाठ का नाम है लालन गीतम। इस पाठ का पहला भाग हमने पढ़ लिया है और आज हम पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम छठे श्लोक से 10वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। प्रायः श्लोक 4 चरणों से युक्त होता है, किंतु यह गीत के रूप में है और इस गीत में 2 चरणों से युक्त श्लोक हैं। 1 से 5 तक के गीत के अंशों का अध्ययन हमने पहले भाग में कर लिया है और इस दूसरे भाग में हम बचे हुए गीत के 6 से 10 अंशों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम गीत का वाचन कर लेते हैं। आप भी वीडियो को देखते हुए गीत का वाचन करिए। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकं मिमं करालं, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। ये गीत का बचा हुआ अंश था जिसका हमने वाचन कर लिया है। अब हम गीत के एक एक अंश को विस्तार से पढ़ते हैं। गीत का छठा अंश है, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। इसमें उच्चैस्तत्र यह संयुक्त पद है जिसका विभाग करेंगे तो उच्चैहि तत्र ये 2 पद प्राप्त होंगे। यहाँ पर विसर्ग संधि है। इस अंश में जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं, गहने विपिने अर्थात घने जंगल में। गहने पद का अर्थ है घना और विपिन यानी जंगल, दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है। गहने यह विशेषण पद है, विपिने यह विशेष्य पद है और दोनों ही पद समान लिंग विभक्ति और वचन में हैं। सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। गहने विपिने घने जंगल में। व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ है बाघ। गर्जति यह क्रियापद है, इसका अर्थ है गरजता है। सिंह है अर्थात शेर। नर्दति अर्थात दहाड़ता है। नर्दति यह भी क्रियापद है। तो यहाँ पर 2 जंगली पशुओं का वर्णन किया गया है। व्याघ्र है, सिंह है, बाघ और शेर। अगले हम चित्र के द्वारा इन दोनों को समझेंगे, बाघ और शेर के अंतर को। अर्थ क्या है इस गीत के अंश का? गहने विपिने अर्थात घने जंगल में, व्याघ्रो गर्जति बाघ गरजता है। जहाँ गहरा जंगल होता है उसमें बाघ रहता है और वो क्या करता है? गरजता है। और गरजने से सभी जो अन्य जानवर हैं वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए बाघ जो है वो अपनी गर्जन से पूरे उस घने जंगल में राज करता है। इसी प्रकार तत्र वहीं पर उसी घने जंगल में रहने वाला सिंह शेर भी उच्चहि नर्दति, उच्चहि यानी ऊंचे स्वर से, नर्दति दहाड़ता है। तो बाघ और शेर ये दोनों ही जो पशु हैं वो गहरे जंगल में रहते हैं और दोनों ही अपनी दहाड़ से उस जंगल पर राज करते हैं। अन्य सभी पशु इनकी दहाड़ से सहम जाते हैं। तो ये जो गीत का अंश है इससे संबंधित चित्र देखिए। ऊपर जो हम चित्र देख रहे हैं यह चित्र है बाघ का और नीचे जो चित्र हम देख रहे हैं यह चित्र है शेर का। दोनों ही चित्रों में ऊपर वाले चित्र में व्याघ्र है गर्जति अर्थात बाघ गरजता है और दूसरे चित्र में सिंह है नर्दति अर्थात शेर दहाड़ता है। तो ऊपर वाले चित्र में बाघ की गर्जना और नीचे वाले चित्र में शेर की दहाड़ यहाँ पर दिखाई गई है। यह छठा अंश था।
अब हम गीत का 7वां अंश पढ़ते हैं। हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासम। यहाँ पर हरिणोऽयं यह संयुक्त पद है, विभाग करने पर 2 पद यहाँ पर प्राप्त होंगे। हरिणः अयम, यहाँ पर अकार के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हुआ है, पूर्व रूप संधि यहाँ पर हुई है। कठिन पद इस प्रकार हैं। अयम हरिणः अर्थात यह हिरण। तो अयम यह सर्वनाम पद है जो संज्ञा पद के लिए प्रयुक्त में आता है, और संज्ञा पद है हरिणः, यह सर्वनाम विशेषण पद है अयम। तो अयम यह हरिणः हिरण। नवघासम, घासम यानी घास को, और नवघासम नई घास को, जो अभी अभी उगी है, नई उगी है। क्यों, रात्रि होने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुबह चारों ओर हरी घास हमें दिखाई देती है। खादति यह क्रियापद है जिसका अर्थ है खाता है। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, सब ओर, हर तरफ। पश्यति अर्थात देखता है, यह दूसरा क्रियापद है इस अंश में। ये कठिन पद थे। अब हम इस अंश का सरलार्थ जानते हैं। अयम हरिणः, यह हिरण। यह यहाँ पर सर्वनाम पद है। कौन सा हिरण? जो जंगल में रहता है वह कोई भी हिरण। तो यह हिरण नवघासम खादति, जंगल में उगने वाली नवघासम नई घास को खादति खाता है। तो प्रातः काल जब होती है तो हिरण भी जो है जंगल में इधर उधर जाता है और देखता है कि नई घास कहाँ उगी है, वो उस नई घास को खाता है। और क्या करता है? सर्वत्र च, और सर्वत्र सभी जगह, सब और, सविलासम पश्यति, विलास के साथ, सुंदरता के साथ, मधुरता के साथ, पश्यति देखता है। जब वो देखता है तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, उसका देखना ही बड़ा मनमोहक लगता है। तो ये जो क्रिया हिरण की है ये भी प्रातः काल के समय होती है। क्या? हरिणः नवघासम खादति, हिरण जंगल में उगने वाली नई घास को खाता है, और सर्वत्र चारों ओर सविलासम पश्यति, विलास के साथ मनमोहक तरीके से पश्यति देखता है। तो इस चित्र में पहला जो चित्र है, हरिणः नवघासम खादति, हिरण क्या कर रहा है? नवघासम खादति, नई घास को खा रहा है। और दूसरे चित्र में सर्वत्र चारों ओर सविलासम पश्यति, विलासपूर्वक देख रहा है, मनमोहक तरीके से देख रहा है। ये 2 क्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं। गीत के 6 से 10 तक के जो अंश हैं इनमें भी लट लकार के क्रियापदों का प्रायः प्रयोग हुआ है, और कर्तृपद एवं क्रियापदों का ही प्रयोग यहाँ पर हमें जानना है, समझना है। आगे हम 8वां अंश पढ़ते हैं। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। इस गीतांश में जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं। तुंगः उष्ट्रः अर्थात ऊंचा ऊंट। तुंगः इसका अर्थ है ऊंचा, और उष्ट्रः यानी ऊंट। तो दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है। तुंगः पद विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऊंट, कैसा ऊंट? तुंगः यानी ऊंचा। गच्छति यह क्रियापद है, इसका अर्थ है जाता है। पृष्ठे, पृष्ठे अर्थात पीठ पर। प्रचुरम अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। और निवहति यह भी क्रियापद है, इसका अर्थ है ढोता है, अर्थात भार वहन करता है। ये कठिन पद थे। अब हम गीत के अंश का सरलार्थ जान लेते हैं। तुंगः उष्ट्रः, ऊंचा ऊंट। तो ऊंट जो है वो प्रायः है, जो जितने भी पशु हम आसपास देखते हैं उनमें ऊंचा पशु है, उसकी ऊंचाई बहुत ही अधिक होती है, इंसान से भी बहुत बड़ा होता है वो। तो तुंगः उष्ट्रः, ऊंचा ऊंट। मंदम गच्छति, मंद चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो कभी आपने ऊंट को देखा होगा, उसकी गति अत्यंत ही मंद होती है, धीरे धीरे वो गमन करता है, लेकिन ऊंचाई उसकी बहुत होती है। तो तुंगः उष्ट्रः, ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति, धीरे धीरे जाता है, चलता है,
और चलते हुए क्या करता है, पृष्ठे पीठ पर, अपनी पीठ पर, प्रचुरम बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, भारम निवहति भार ढोता है, वजन ले जाता है। तो ऊँट का प्रयोग प्रायः मनुष्य किस लिए करते हैं कि वो धीरे धीरे चलता है किंतु उसके साथ वो अपना भार भी ढोते हैं, जो सामान होता है वो भी उसकी पीठ पर लाद कर चलते हैं, या उस ऊँट के पीछे जो ठेली होती है उसमें रखकर वो अपना भार ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, ऊँट जो है वो अपनी पीठ के साथ एक ठेला को बांधे हुए है और इस ठेले पर जो अनाज की बोरियां हैं वो किसान मंडी में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो इसकी ऊंचाई भी खूब है, इसकी चाल भी बहुत मंद होती है, लेकिन इंसानों के लिए, किसानों के लिए यह बहुत ही उपकारक है। क्यों? क्योंकि उनका अनाज या भारी जो सामान है उनको ढोने के लिए, उनका सामान लाने ले जाने के लिए ऊँट बहुत ही काम आता है। तो ये गीत का 8वां अंश था। तुंगः उष्ट्रः मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, पृष्ठे और पीठ पे, प्रचुरम भारम निवहति अत्यधिक बोझ को उठाता है, ढोता है। गीत का 9वां अंश है, घोटक राजः क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति। ये अंश है। इसमें जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं, घोटक राजः अर्थात घोड़ा, क्षिप्रम यह अव्यय पद है, इसका अर्थ है तेजी से, जल्दी से, धावती क्रियापद है, धावती दौड़ता है, और धावन समय दौड़ते समय, जब वो दौड़ता है उस समय, किमपि कुछ भी वस्तु। ये कठिन पद थे। अब हम इसका सरलार्थ जानते हैं। घोटक राजः अर्थात घोड़ा, क्षिप्रम धावती तेज दौड़ता है। घोड़े की क्या विशेषता है कि जब वो, ऊंट तो धीरे धीरे चलता है किंतु घोड़ा तेज गति से चलता है, वो तेज गति से दौड़ता है। तो घोटक राज्य है क्षिप्रम धावती, घोड़ा क्षिप्रम यानी तेज गति से, धावती दौड़ता है, धावन समय और दौड़ते समय, किमपि न खादति कुछ भी नहीं खाता है। तो घोड़ा जब दौड़ता है तो उसकी जो खाने की क्रिया है वो बंद हो जाती है। और पशुओं को आप देखोगे तो गति करते हुए भी खा सकते हैं, लेकिन घोड़ा जब गति करता है तो वो कुछ भी नहीं खाता है। तो यह जो चित्र है, घोटक राज है, अश्व है, क्षिप्रम धावती। घोड़ा क्या कर रहा है? क्षिप्रम धावती, तेज दौड़ रहा है। कौन? घोटक राज है अथवा अश्व है। तो घोटक राज है अथवा अश्व है, ये दोनों समानार्थक पद हैं। गीत का अंतिम अंश है 10वां अंश। पश्यते भल्लुकम मिमम करालम, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। इसमें भल्लुकम मिमम, इसका जब विभाग करेंगे तो भल्लुकम इमम, वर्ण संयोग के कारण यह संयुक्त पद था। इसमें जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं। पश्यते क्रियापद है, इसका अर्थ है देखो। इमम भल्लुकम, इस भालू को। इमम यह सर्वनाम पद है जो भल्लुकम के लिए प्रयोग में आया है। इमम यानी इसको, इसको किसको? भल्लुकम भालू को। तो इमम यह सर्वनाम विशेषण के रूप में यहाँ पर आया है। इमम भल्लुकम, इस भालू को, द्वितीय विभक्ति का रूप है, इसलिए को, इस चिन्ह को हमने यहाँ पर लिया है। करालम, करालम यानी भयानक, भयंकर। नृत्यति, यह दूसरा क्रियापद है। नृत्यति का अर्थ है नाचता है। कुरु, यह तीसरा क्रियापद है, इसका अर्थ है करो। और करतालम, करतालम का अर्थ है ताली बजाना, यानी कर का ताल करना, तालियां बजाना। अब हम गीत के अंश का सरलार्थ जान लेते हैं। इमम करालम भल्लुकम पश्यते। इमम यानी इसको, इसको किसको? करालम भल्लुकम, भयंकर भालू को, पश्यते देखो। अब तुम इस भयंकर भालू को देखो, ये क्या करता है? थथथै नृत्यति, थ थ थई करके नाचता है। जिस प्रकार नृत्यांगनाएं थ थ थ थ इस ताल पर, इस धुन पर नाचती हैं, उसी प्रकार भालू भी
थ थ थई करते हुए नाचता है, इसलिए इस नाचते हुए करालम भयंकर भल्लुकम भालू को पश्यतः देखो, और क्या करो, करतालम कुरु, तालियां बजाओ, यानी अपना करताल करो, तालियों का वादन करो। तो ये गीत का अंश था। इस चित्र में हम देख रहे हैं भल्लुक है नृत्यति, भालू नाच रहा है, मदारी जो है वो भालू को नचा रहा है। ये गीत था जिसमें पूर्व भाग में हमने गीत के 5 अंश पढ़े थे और इस दूसरे भाग में हमने गीत के बचे हुए 5 अंश को पढ़ लिया है। गीत के जो दूसरे 5 अंश हैं 6 से लेकर 10 तक के, उनमें जो क्रियापद आए हैं उनको भी एक बार जान लेते हैं। जैसे गर्जति, नर्दति, खादति, पश्यति, गच्छति, निवहति, धावति और नृत्यति, ये जो 8 क्रियापद हैं, ये 8 ही क्रियापद लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं, अर्थात वर्तमान काल की क्रियाएं यहाँ पर प्रयोग की गई हैं। और क्रिया यदि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं तो इनके साथ जो कर्तृपद हैं वो भी लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रियाओं के साथ प्रयोग होते हैं, अर्थात प्रथमा विभक्ति के एक वचन के वो सभी रूप हैं। तो हमें क्या करना है, गीत के अंशों में से क्रियापद के अनुसार कर्तृपदों को छांटना है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि धरणी विहसति, तो विहसति यह क्रियापद है, धरणी यह क्रियापद है को कर्तृपद है। इसी प्रकार कमलम विकसति, विकसति क्रियापद है, कमलम कर्तृपद है। और पक्षी कूजति, कूजति क्रियापद है और पक्षी कर्तृपद है। इस अंश में व्याघ्र गर्जति, तो गर्जति तो हो गया क्रियापद और व्याघ्र क्या हुआ, व्याघ्र हुआ कर्तृपद। इस प्रकार हमें इन क्रियाओं के साथ प्रयुक्त कर्तृपद को छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है। नीचे 9वां और 10वां जो क्रियापद है वो लट लकार के का नहीं है बल्कि लोट लकार के मध्यम पुरुष के क्रियापद हैं, पश्यतः और कुरु, किंतु वचन इनमें भी अलग है। पश्यतः क्रियापद बहुवचन का है और कुरु यह क्रियापद एक वचन का है। लट लकार का प्रयोग जहाँ वर्तमान काल के अर्थ को सूचित करने के लिए होता है, वहीं लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है, आज्ञा देने के अर्थ में होता है। पश्यतः देखो, कुरु करो, इस प्रकार का अर्थ लोट लकार में आता है। तो विद्यार्थियों, गीत को हमने इस दूसरे भाग में पूरा पढ़ लिया है। अब हम पाठ के तीसरे भाग में प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।